एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। गुड मॉर्निंग, वेलकम माय यूट्यूब चैनल नीलम विलेज व्लॉगर। स्वागत है आपका मेरे इस न्यू वीडियो में। और ये मैंने 2 दिन से कोई ब्लॉग नहीं डाला क्योंकि मेरे को कहीं जाना पड़ गया, जिसके कारण मैं अपना वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। क्योंकि शूट तो मैंने करके रखा हुआ था, पर थोड़ा सा टाइम ही नहीं मिला। तो ये है मेरा 2 दिन का ब्लॉग, यानी कि ये है फ्राइडे, सैटरडे और संडे का मिक्स ब्लॉग है। तो प्लीज़ गाइस, मेरी वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे चैनल को। और ये है फ्राइडे का दिन। फ्राइडे के दिन मैं घर में अकेली थी क्योंकि बच्चे स्कूल चले गए थे, हस्बैंड भी चले गए थे और मम्मी कहीं गई हुई थी। और फिर पहले मैंने खाना वाना बनाया, स्कूल स्काल चले गए बच्चे। तो उसके बाद मैं लगी अपने काम पर। आपको तो पता ही है आजकल सर्दियों में दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं। तो सबसे पहले मैंने खाना वाना बना के सभी स्कूल चले गए और उसके बाद मैंने धोए कपड़े, क्योंकि कपड़े धोना भी ज़रूरी होता है। क्योंकि आजकल सर्दियों में ना जब सुबह ही कपड़े धो लेने चाहिए। फिर जब क्योंकि लाइट का कभी आती है कभी जाती है, तो जिसके कारण कपड़े नहीं धुल पाते। फिर 2 बजे के बाद तो ऐसे ही ठंड हो जाती है। तो मैंने कहा पहले मैं कपड़े धोने का ही काम करूँगी और उसके बाद लग जाऊँगी दूसरे कामों पे। क्योंकि अभी मैंने कपड़े धोए थे, उसके बाद मैंने बर्तन साफ़ किए थे, क्योंकि बर्तन भी मेरे बड़े बर्तन थे, कुछ ज़्यादा ही बर्तन हो गए थे मेरे। कपड़े सुखाने के बाद मैंने काम किया बर्तन धोने का। और भगवान की दया से मैंने ना सारे किचन के बर्तन निकाले, सारे ही निकाले। क्योंकि मेरे को ना थोड़ा सा ऐसे कभी कभी होता है ना, दिमाग में आता है कि आज मैंने सारे ही बर्तन धोने हैं। सारे यानी कि जो भी किचन में होने मैंने सारे धो डाले। जैसे त्रांबड़ी होगी, वो हो गया चकला बेलन, जो त्रांबड़ी जिसमें आटा गूंथते हैं, सब भी जाने की छोटी मोटी चीज़ें मैं दिखाऊंगी आपको कि और फिर मैं बताऊंगी कि क्या मैंने कौन कौन से बर्तन धोए। जाने की सारे मैंने बर्तन धो दिए थे और 2 टोकरी बर्तन हो गए थे मेरे। तो हाथ भी थक गए बर्तन धो धो के, पर धोने तो हैं, फिर क्या करना। और इसके बाद ये देखो, ये है मेरे सारे बर्तन, कुंडी, डंडा, मूली, सब कुछ मैंने धो दिया था। ये वाली छोटी सी ना, ये मेरे को बड़ी अच्छी लगती है, इसमें अदरक कूटती हूँ। और ये एक बड़ी वाली है, यानी कि ए टू जेड मैंने सारे बर्तन धोए थे। और इसके बाद ये है शाम का टाइम, और शाम को मैं कर रही हूँ अपने जो कपड़े धोए थे उनको रख रही हूँ अंदर। उसके बाद मैंने कोई कुछ शूट नहीं किया। उसके बाद मैंने थोड़ी रेस्ट वेस्ट की, खाना वाना खाया। और यहाँ मैं रख रही हूँ कपड़े। और ये भी अब 2-3 दिन लग जाएंगे, मैंने तय भी करने हैं। यहाँ मेरे हस्बैंड बैठे थे, खा रहे थे, फ्रूट खा रहे थे वो, और मेरे को भी बोल रहे थे कि खा ले। मैंने नहीं मन कर रहा था, मैंने कहा बाद में खाऊंगी। और इसके बाद और ये है शाम का टाइम। हाँ, ये शाम का टाइम है। और शाम को ना मेरा ना कोई सब्ज़ी बनाने का दिल नहीं कर रहा था, चावल खाने का भी नहीं दिल कर रहा था। तो फिर सब्जी, रोज़ सब्जी ऐसे खाना मेरा मन थोड़ा सा उब गया था। बच्चे भी बोल रहे थे कि मम्मा सब्जी मत बनाना। तो फिर मैंने ना दही लाया, किलो एक दही लाया मेरे हस्बैंड ने। तो मैंने उसका बना लिया रायता। उसमें मैंने डाला बूंदी डाली, तो नमक डाला, हरी मिर्च डाली, हरी मिर्च तो थी नहीं मेरे पास, लाल मिर्च थी वो ही डाली। और ये थी काली मिर्च का पाउडर और नमक, ये थोड़ा सा ही यही डाला था मैंने, जो भी मेरे पास था, लेवल था जो भी था वो वही डाला। बाहर से कुछ नहीं मंगाया। और इसके साथ मैंने आटा गूंद लिया था, आटा नहीं था, मैंने सुबह का ना कम थोड़ा सा गूंदा हुआ था आटा। तो फिर मैंने आटा वाटा गूंदा और बना दिए फुलके। और ये है अगला दिन, यानी कि ये है सैटरडे का दिन। वो फ्राइडे का दिन था, ये है सैटरडे का दिन। और ये हाँ, सुबह की मैं बना रही हूँ कड़क चाय, यानी कि क्यों आपको तो पता ही है सर्दियों में चाय होती है जान सबकी। और पहले मैंने सवेरे सुबह उठ के सब काम वाम करके, और फिर मैंने पहले चाय बनाई, चाय फिर सबको दी। उसके बाद मैं बनाने लगी थी सब्जी, क्योंकि सब्जी बनाने लगी थी ना, तो ना सब्जी तो थी नहीं। आपको मैंने रात को ही बताया था कि सब्जी खाने का मन भी नहीं कर रहा था, थी भी नहीं। तो मैंने ना जो रायता बचा था ना, क्योंकि कितना आधा किलो से ज़्यादा दही था,
जाने कि ज़्यादा ही दही था, तो वो सारों का नहीं, मैंने थोड़ा सा निकाल के रख भी लिया था दही, तो ना थोड़ा बच गया, तो इसी दही के साथ जान कि जो मैंने बनाया था, क्या बनाया था, जो रायता बनाया था ना, मैं उसी की कड़ी बना ली, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड ने ना वो किया था, कड़ी बनाई थी, और मेरे को वो देख कर मेरा भी मन हुआ कि मैं भी सुबह सुबह ही करनी, मैंने कड़ी बना दी। कड़ी ना मेरे बच्चे बड़ी चाव से खाते हैं, मैं भी बड़ी चाव से खाती हूँ। तो अ, उसमें तो जो रायता मैंने बनाया था उसमें तो था ही, सब कुछ था, लून मिर्च मैंने डाल दिया था। तो मैंने सिर्फ थोड़ा सा अदरक उदरक और प्याज फूस को काटा और उसका मिक्सचर बनाया, और उसके बाद तो जो रायता था ना, इसमें ना थोड़ा सा मैंने पानी डाला, तो ना इतनी स्वाद कड़ी बनी थी, बड़ी ही स्वाद कड़ी बनी थी। थोड़ा सा मैंने डाल दिया बेसन, बेसन था घर में, तो थोड़ा सा बेसन इसमें भून लिया। मैंने सिंपल तरीके से ही बनाई थी, पकौड़ियाँ पकौड़ियाँ नहीं डाली थी, जनाई बनाई थी। तो ये मैं भून रही हूँ बेसन, हाँ बेसन को अच्छी तरह से भून लूँगी, जो भी डालते हैं लून मिर्च मसाला जो भी। और जो रायता बचा था उसको उसको उसमें थोड़ा सा ना पानी डाल के अच्छी तरह से फेंट लिया था, और मैंने बना दिया था, फिर कड़ी बना दी थी, बड़ी स्वादिष्ट बनी थी कड़ी। और कड़ी के साथ बनाए थे मैंने रोटी बनाई थी, और साथ में मैं सोच रही थी कि सुबह में मैं रोटी बना लेती हूँ और दोपहर को मैं बनाऊँगी चावल, देखती हूँ बनाती हूँ या नहीं बनाती हूँ चावल। तो उसके बाद कड़ी को ना अच्छी तरह से मैंने गोल बना लिया था और उसमें डाल लिया था, बड़ी अच्छी और स्वादिष्ट बनी थी कड़ी। और कड़ी बनाने के बाद मैंने आटा गूंद के रख लिया था, आटा, हाँ आटा मैंने गूंद के पहले का ही रख लेती हूँ, क्योंकि फिर ना 10-15 मिनट के बाद अगर वो बनानी रोटी बनानी हो तो बड़ी अच्छी बनती है रोटी। इससे ना आटा गूंद के मैं ढक के रख लेती हूँ, और इसके बाद यहाँ मेरी कड़ी बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी है। ये मत सोचना कि पतली पतली, अभी इसको ना उबाल आना भी बाकी है। जब अच्छी तरह से हो जाएगी फिर मैं इसको आपको बताऊंगी। और मैंने थोड़ा सा धनिया को भी कर लिया था, धनिया को भी काट लिया था कि जब कड़ी बन जाएगी और उसके बाद में फिर मैं डाल दूंगी धनिया। और जो इधर उधर बर्तन पड़े थे तो मैंने सोचा इनको भी इकट्ठा करके रख देती हूँ, और जो डिब्बों में मैंने सामान लिया था उनको भी ढक्कन लगा कर रख देती हूँ एक साइड पर। और ऐसे ना खलार, मैं जब भी खाना बनाती हूँ ना मेरा किचन इतना बिखर जाता है, कहीं कोई डिब्बा कहाँ, कहीं कोई डिब्बा कहाँ, मेरे ऐसे ही होता है, बर्तन भी कोई कहाँ कोई कहाँ। इसके बाद जब कड़ी अच्छी तरह से उबलने लगी थी तो फिर मैंने इसे उतार दिया था, और ये यहाँ रखा, मैंने आटा गूंद के रख दिया था। और मैं आपको बताती हूँ, ये देखो हमारी यम्मी सी कड़ी, बड़ी स्वादिष्ट, पतली पतली तो लग रही है पर स्वादिष्ट बड़ी बनी हुई थी। ये है चाय जो हमने 2-3 बार बना कर पी ली थी, और ये है दूध, और ये है दही, ये थोड़ा सा ना मैंने दही बचा कर रख लिया था। और इसके बाद मैं बनाने लगी थी रोटियाँ। और रोटी बनाने के बाद फिर मैं लगी थी अपने अगले काम पर। और ना खाना जो ना वो रोटी बनाते हैं ना जब, तो वो चिमटा जाता है ना, जो यानी कि जिससे रोटी पकड़ते हैं, वो मेरा मिल नहीं रहा था, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया था। मैंने उसे धो कर रख दिया था, धोया तो था बर्तनों में, पर पता नहीं कहाँ चला गया था, पता नहीं। आपको तो पता ही है चीज़ें इधर उधर हो ही जाती हैं। तो फिर ऐसे ना मेरा हाथ थोड़ा सा जल रहा था, जब मैं फुल्का को उलट पलट कर रही थी तो थोड़ा सा हाथ जल रहा था, पर कोई बात नहीं, ऐसे हाथ तो जलते रहते हैं, हाथ जल जल के ही तो पक्के होते हैं, है ना। और फिर इसके बाद फुल्के फलके बनाने के बाद सब बच्चों ने खाना बना खा के, और फिर वो चले गए थे अपने अपने स्कूल में, हस्बैंड भी चले गए थे। और फिर मैंने थोड़े से फुल्के बनाए, और फिर मैंने आटा रख दिया बाद में, क्योंकि मैं आटा ना ज़्यादा ही गूंथती हूँ, फिर कौन रात को फिर से गूंदे, मैं ना इकट्ठा ही आटा गूंद कर रख देती हूँ। पर कहते हैं कि नहीं रखना चाहिए, पर मैंने रख ही लिया, मैं रख लेती हूँ। हमेशा मैंने बड़ी लेडीज़ को देखा वो ऐसे ही करती हैं। और इसके बाद मैं लग जाऊंगी अपने अगले काम पे। और मम्मी घर पे नहीं थी, मैं अकेली थी। और फुल्के फलके बनाने के बाद चलते हैं, मिलते हैं आपको अपने अगले
अगले क्लिप्स में। और यहाँ मैं लगा रही थी बर्तन, क्योंकि बर्तन मैंने साफ़ करने थे, तो मैंने सोचा जो यहाँ पहले टोकरी में ना बर्तन पड़े हुए हैं इसको लगा देती हूँ मैं। और यहाँ मैं लगा रही हूँ बर्तन। और मैं ना बर्तन कम ही लगाती हूँ, टोकरियों में ही रहने देती हूँ, बड़ा आलस करती हूँ मैं बर्तन लगाने का। और यहाँ बर्तन वर्तन लगा के और फिर मैं लग जाऊंगी अपने अगले काम पर। अगला काम पता नहीं मेरा क्या होगा, मेरे को तो भूल ही गया कि मैंने क्या किया था। 2 टोकरियों में मैंने अपने बर्तन रखे थे, क्योंकि मेरे ना बर्तन बड़े ज़्यादा हो जाते हैं। और पहले एक टोकरी के ख़त्म किए, अब ये दूसरी टोकरी के। बड़े बड़े बर्तन भी होते हैं, आपको पता ही है, बड़े बड़े बर्तन होते हैं, छोटे छोटे बर्तन होते हैं। ये सारे बर्तन मैंने यहाँ पर लगा दिए थे और टोकरियाँ कर दी थी खाली। और उसके बाद फिर हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। गुड मॉर्निंग, वेलकम माय यूट्यूब चैनल नीलम विलेज व्लॉगर। स्वागत है आपका मेरे इस न्यू वीडियो में। और मैंने सुबह का खाना वाना बना लिया था, तो फिर मैं लगी हूँ अपने काम पे। मैंने अपना सारा काम कंप्लीट नहीं किया है अभी, क्योंकि अभी झाड़ू लगाना बाकी है। मैंने ना चादरें वादरें ना सब कुछ ना अच्छी तरह से कर दी हैं। चादरें वो अच्छी तरह से झाड़ दी हैं, सोफ़ा भी मैंने यानी कि सेट भी मैंने झाड़ दी है, सब कुछ झाड़ दिया, किचन की भी क्लीनिंग कर दी है। सिर्फ अभी मैंने लगाना है झाड़ू। और बने रहिए आप मेरी वीडियो के साथ। थैंक यू। और इसके बाद मैंने सोचा चलो आपसे थोड़ी सी बात करती हूँ, क्योंकि आप मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली हो। और यो मेरी बहनें मेरे को कमेंट करती हैं, मेरे को ना बड़ा अच्छा लगता है जो भी मेरे को कमेंट करते हैं। वो सभी मेरी बहनें हैं, जिनकी वो सभी मेरी फ्रेंडें हैं। फ्रेंडी हम अगर एक छोटे छोटे यूट्यूबर एक दूसरे का साथ दें तो हम भी कामयाब हो सकते हैं। पर आजकल के ज़माने में ना ऐसा कुछ नहीं है। जो थोड़ा सा बड़ा यूट्यूबर होता ना, वो कहता मैं ही हूँ, जो भी हूँ मैं ही हूँ, और कोई कुछ नहीं है। पर ऐसा नहीं करना चाहिए, हम छोटे छोटे यूट्यूबरों को भी करना चाहिए, यानी कि एक दूसरे का साथ देना चाहिए, तभी हम बढ़ सकते हैं आगे। और मैं तो आपसे सभी से यही कहूँगी कि हम एक दूसरे का साथ देंगे तो भगवान चाहेगा तो हम भी कामयाब होंगे। और इसके बाद मैंने ना खाना वाना बना के झाड़ू झूड़ू लगाया था, बर्तन भी मैंने लगा दिए थे। थोड़े से थे बर्तन जो साफ़ करने वाले थे। और यहाँ मैं ना अच्छी तरह से लगा दूँगी झाड़ू, और उसके बाद करने लगूँगी अगला काम। देखते हैं मैं अगला काम कौन सा करती हूँ। मेरे को तो भूल ही गया, क्योंकि मैंने 2 दिन से शूट किया था ये वाला वीडियो, और मेरे को थोड़ा सा टाइम नहीं लगा। हो जाता है कभी कभी नहीं, मेरा होता ही रहता है कि वीडियो मैं ना एक दिन छोड़ के एक दिन डालती हूँ। पर मैं कोशिश करूँगी कि मैं ना रेगुलर अपने वीडियोस डालूँ, ताकि आप मेरे को देख सको, यानी कि जो मेरी बहनें हैं वो मेरे को देख सकें। कोई पसंद करता है, कोई नहीं भी पसंद करता है। और यहाँ वो मैंने ना संध्यार, यानी कि संध्यार का मीनिंग होता है कि मैंने चादरे वादरे सब कुछ झाड़ झूड़ के ना रख दिया था पहले मैंने सोचा डस्टिंग वस्टिंग कर देती हूँ, तो उसके बाद ही लगाऊंगी झाड़ू। और यहाँ मैंने पहले दोनों कमरों को अच्छे से झाड़ लिया था, और अब मैं लगा रही हूँ लॉबी में। और उसके बाद मैं नहाऊंगी, नहाने के बाद फिर देखते हैं अगला कौन सा काम करते हैं। प्लीज़ गाइस, अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे प्लीज़ इसे लाइक कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना मेरे चैनल को। और थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।